बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च है और दिन है सोमवार का। अदम एतमाद बिलाखिर अदम एतमाद की तारीख दे दी गई है। डी चौक जलसे की तारीख दे दी गई है। 27 मार्च को डी चौक पर जलसा होगा और 28 या 29 मार्च को जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट थी तो OIC से पहले ये कर लेती, और बहुत ज़्यादा इस पर तजावीज़ थी कि अदम एतमाद की ये जो वोटिंग है ये OIC से पहले करवा दी जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख्याल था कि अगर अदम एतमाद OIC के बाद जाएगी तो पाकिस्तान में मुसलसल मीडिया के ऊपर, पूरे मुल्क के अंदर इसी के ऊपर ही बहस जारी रहेगी और OIC का जो इवेंट है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। तो अगर अदम एतमाद इससे पहले हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी, जो हुकूमत कॉन्फिडेंट है, तो फिर ये सिनेरियो क्योंकि नहीं होगा तो OIC के ऊपर सारा फोकस होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोर कमेटी के इजलास के इस मामले में अंदरूनी कहानी की क्यों हुआ है और क्यों ये तारीख जो है वो 27-28 तक ले गए हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि जो लीगल टीम थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। जो उन्होंने कानूनी ऑप्शन सोच रखे हैं वो तो कहते थे कि आप इसी हफ्ते बुलाएं इजलास, इसी हफ्ते काम ख़त्म करें और जुमे या हफ्ते वाले दिन वोटिंग कराएं और इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। लेकिन आज कोर कमेटी के इजलास में और ये जो सियासी तौर पे मुशावरत हुई उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि ये जो 3-4 जलसे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आखिरी 2 जलसे हुए हैं, इसमें जो अवाम की शिरकत है, जो पजीराई है, जो इमरान खान ने जो तकारीर की हैं, उन तकारीर की वजह से वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने अपने सियासी बयानिए की आग भड़का दी है, आग लगा दी है। और मैंने ये आपको बताया था कि इन अपोजिशन जो है वो इमरान खान के इस सियासी बयानिए की जो आग है उसको ईंधन फराहम कर रही है कि एक तरफ इमरान खान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे, मगरब की बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के मफादात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन क्या कर रही है कि जी इमरान खान तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं मगरब के साथ, इमरान खान तो अमेरिका के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा है। हम भी अमेरिका के खिलाफ बात करते थे लेकिन बड़ी तमीज़ से बात करते थे, ये तो अमेरिका के साथ गलत कर रहा है, ये तो यूरोप के साथ गलत कर रहा है, और ये अमेरिका और यूरोप के तर्जमान बन के सामने आ गए। ये बार बार अमेरिका और यूरोप को जो जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इनके अपने हामी भी जो हैं उनको भी ये मैसेज आ रहा है कि यार इमरान खान तो कह रहा है पाकिस्तान के मफाद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। 22 यूरोपीय ममालिक ने खत लिखा, इमरान खान ने जलसे में आके उनको आड़े हाथों लिया, ड्रोन हमले का कह दिया कि अगर ड्रोन हमला होगा तो हम गिरा देंगे। दूसरी तरफ ये अमेरिका के तर्जमान बन गए, इनको अमेरिका की इज्जत और साख की फिक्र पड़ गई है, इनको मगरिब की फिक्र की साख पड़ गई है। एक तरफ कहते हैं ये यहूदी एजेंट है, दूसरी तरफ कहते हैं कि यहूदियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो कौन सी इनकी बात मानी जाए। एक तरफ कहते हैं कि इनको बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट लाई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट को ये जो है आड़ा तो ले रहा है। तो इस चीज़ से बहुत फायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो 2 जलसे आखिरी हुए हैं खास तौर पर, इसमें वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है उनको पजीराई मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि आप देखा आपने ये जो अभी लास्ट जलसा हुआ हाफिजाबाद वाला, इसमें इमरान खान साहब ने अपोजिशन को ज़्यादा आड़े हाथों नहीं लिया, अपनी कारकर्दगी बताई। तो ये भी एक बात है कि अब इमरान खान को अपोजिशन के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनका वोटर सपोर्टर ये चाहता है, लेकिन अपनी कारकर्दगी बताएं, हमने ये किया, ये किया, ये किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एहसास प्रोग्राम है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब बताएं ताकि आवाम के अंदर एक मैसेज आए, क्योंकि इस वक्त हाइप बहुत ज़्यादा है। देखें होता क्या है, जिस तरह से आजकल ये इशू चल रहा है, तो वैसे अगर हमारी वीडियो 30,000 लोग देखते हैं तो इस वक्त 60,000 लोग देखते हैं, 17,000 लोग देखते हैं, 80,000 लोग देखते हैं। यानी इतना फर्क पड़ जाता है कि लोग जाहिर है इंटरेस्टेड है कि यार क्या होने जा रहा है, इमरान खान रहेगा नहीं रहेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टीवी चैनल्स के ऊपर आप देखें, जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेटिंग बढ़ जाती है। तो तहरीक इंसाफ को क्या ख्याल यह है कि इस वक्त क्योंकि रेटिंग बहुत बड़ी हुई है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान की तरफ देख रहा है। एक तरफ PDM का जलसा होता है, स्टेज पे 11 लोग तकरीरें करते हैं इमरान खान के खिलाफ, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा होता है, अकेला इमरान खान उन 11 के खिलाफ तकरीर करता है। इस वक्त सारा फोकस इमरान खान पर है, चाहे उसके मुखालफिन हो, चाहे उसके हामी हो, चाहे आम पाकिस्तानी हो, सब इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। और ये ऐसा मौका है कि हर बंदा इमरान खान की तकरीर पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक इंतहाई गौर से सुन रहा है, एक एक लफ्ज के ऊपर बहस हो रही है। अब आप देखें न्यूट्रल लफ्ज के ऊपर कितनी बहस हुई, हालांकि ये बात इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान ने न्यूट्रल का लफ्ज जो ये कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप इधर खड़े हो जाएं, उधर खड़े हो जाएं। अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ का जो बयानी है वो बिल्कुल ठीक है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क की बड़ी खिदमत की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ा इस्लाम का कोई खादिम नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल मौलाना के साथ खड़े हों, बिल्कुल आप नवाज शरीफ और जरदारी के साथ खड़े हों। लेकिन अगर आपको ये लगता है
कि मैं बेहतर कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की खुददारी के ऊपर काम कर रहा हूं, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा हूं, कंप्रोमाइज नहीं कर रहा मैंने, वो अपनी ज़ाहिर कारकर्दगी निभा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम का बता रहे हैं, हेल्थ कार्ड का बता रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब किसान प्रोग्राम, 26 लाख स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, 1.5 लाख इंटर्नशिप देने जा रहे हैं, अभी रिलीफ पैकेज दिया, पेट्रोल और डीजल कम किया, और साथ ही जो है वो आपने देखा क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, डैम बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो समझते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर काम कर रहा हूं तो फिर आप मेरा साथ दें, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं, या इधर खड़े हो जाएं या उधर खड़े हो जाएं, या मेरे हक में खड़े हो जाएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं, या मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। दूसरा, वो मीडिया के बारे में बार बार कहते हैं, इमरान खान साहब तो यहां तक भी सोचते हैं और कहते हैं कि मीडिया जो है वो उन लोगों को प्रोग्राम्स में बुलाता क्यों है जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं या जिनके ऊपर करप्शन के केसेस साबित हो चुके हैं, जो अदालत से नायल हो चुके हैं, उनको क्यों। और इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि हमारे 16 एंकर्स, जिसमें खवातीन एंकर्स की बड़ी तादाद थी, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे कि नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी खत्म करें। तो इमरान खान इस तनाजुर में बात कर रहे हैं, न्यूट्रल वाली बात, लेकिन उसके ऊपर वो आपने देखा जो तमाशा हुआ, फिर वो बात आपको पता है वो बहुत डिस्कस हुई कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल ना कहा करो। तो उधर हमारे दोस्त जुल्कुरनैन इकबाल जो समा टीवी के रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो JUIF की बीट भी करते हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से पूछा कि मौलाना साहब क्या आपने जनरल बाजवा साहब को इमरान खान की शिकायत लगाई है कि ये मुझे डीजल कहता है तो इसको मना करो। तो उन्होंने कहा जी मैंने शिकायत नहीं लगाई, और बड़े मौलाना साहब डिफेंसिव पे थे। अच्छा, अब इसको कहा गया कि इमरान खान ने पता नहीं कितना बड़ा राज जो है वो बयान कर दिया आर्मी चीफ के साथ जो बात हुई है। अच्छा, ये कौन लोग बात कर रहे थे? वो लोग बात कर रहे थे जो डॉन लीग्स को डिफेंड करते थे। डॉन लीग्स क्या था? वो पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ था। एक हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक बात हो रही थी, उसको लीक कर दिया डॉन अखबार के लिए। और सारे ये तो जो डॉन लीग्स को सपोर्ट करने वाले थे वो इमरान खान की इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ होने वाली बात जो है वो क्यों जलसे में कर दी है। और वो बात एक लाइटर उन्होंने टोन में की, उसका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं था। और नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स 1 भी किया, डॉन लीग्स 2 भी किया, कई बातें ऐसी की और धमकियां देते रहे फौज को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होती रही उनके दौर में। इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के फौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनते रहे हैं, ट्वीट्स होती रही हैं। तो ये मैंने आपको वजह बता दी। साइज तक ले जाने की वजह यह है कि इनको टाइम मिल जाए, इमरान खान कोई और 5-6 जलसे कर लें, बड़े बड़े जलसे कर लें, अवाम में अपना नैरेटिव बता लें, अपनी कारकर्दगी बता लें, चीज़ें कर लें। एक और मेरे पास खबर है, जब तक वो मैं कंफर्म नहीं कर लेता, मैं आपको वसूख के साथ वो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जिसमें यह भी हो सकता है कि जो आगे जाके और ये जो रिलीफ पैकेज है 3-4 माह का, इसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बजाय और कम होंगी, और हो सकता है इस दौरान भी बड़ी खबर आ सकती है, मजीद कम हो सकती है। इसके ऊपर भी काम जो है वो जारी है। गो कि अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, इस मौके पे मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत मजीद कम हो सकती है। इसके ऊपर एक प्लान के ऊपर काम हो रहा है। मैंने अभी भी ये वीडियो करने से पहले कुछ चीज़ें इस नकवी साहब के मुतालिक थी, इस हवाले से उनके ज़िम्मे मैंने लगाया, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा उनके किसी जगह पर सोर्सेज हैं, मैंने कहा आप भी कन्फर्म करें, तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि इस वक्त नंबर गेम में अभी तक इत्तेहादी अनाउंस उन्होंने नहीं किया कि हम इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज मीटिंग में भी यही बताया कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी कहीं और नहीं गए। और आज अपोजिशन की भी वो आपको नहीं नजर आ रहा कि वो जो बात हो रही थी कि आज पता नहीं MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग बैठ के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे हुकूमत से अलहदगी की, अभी ये सूरत हाल भी नहीं हुई। दूसरी तरफ अलीम खान जो है नवाज शरीफ से मिलने के बाद वो इतने सियासी तौर पे शर्मसार हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, कैमरों के सामने नहीं आ रहे, जो इस तरह से एक्टिव हुए थे जैसे कि वो वज़ीर आला पंजाब उनको अनाउंस कर दिया गया और वो हलफ उठाने का बाकी रह गया है। तो अलीम खान साहब मंजर आम से गायब है, मंजरनामे से गायब है, मुकम्मल तौर पर गायब है, मीडिया के सामने इस वक्त तक कम से कम नहीं है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और उन्होंने जो खबर चलवाई थी अपने स्पोक्स पर्सन से कि मैं नवाज शरीफ से नहीं मिला, वो झूठी साबित हो गई है। उसको तो मैंने आपको पहले यही बताया था कि कैसे हो सकता है कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब बनने लगे हैं और आप इस सारी इधर जोड़ तोड़ को छोड़ के आप लंदन चले गए और कह रहे हैं कि बच्चों को मिलने गए। इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म की लॉजिक थी, अहमकाना किस्म की थी, मज़े का खेज थी। तो आप नून लीग ने कंफर्म कर दिया है कि अलीम खान गए हैं, नवाज शरीफ से मिले हैं, चोर दरवाजे से दाखिल हुए हैं, छुप के मिले हैं, और ये सारी बात नून लीग ने आप कह दिया है। लेकिन मेरा एनालिसिस यही है कि अलीम खान गेम से आउट हो चुके हैं, उनका अब कोई भी मामला नहीं रहा। हाँ, तहरीक इंसाफ कोशिश जरूर कर रही है कि उनको अभी भी उनके साथ मामला तय हो जाए,
ताकि ठीक है उनको कौन सा को वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं, लेकिन इस मौके पे वो चाहते हैं कि कोई तोड़ फोड़ ना हो और वो इनके साथ रहें। इमरान खान साहब के हवाले से बात चल रही है कि उनकी चौधरी बिरादरान से एक और मुलाकात हो सकती है। और एक वजह एक और मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ के अपने लिए ये जो पिछले 2 हफ्ते में जो कुछ उनके नैरेटिव के मामले में हुआ है, उनके अपने लिए सरप्राइज है तहरीक इंसाफ के लिए। वो खुद हैरान है कि 2 हफ्तों में सारी सूरत हाल बदल गई है, नैरेटिव बदल गया है। लोग जो है वो पुराने से पुराने तहरीक इंसाफ के वर्कर भी जो है वो खड़े हो गए हैं, वो सामने आ गए हैं, जो छोड़ गए थे वो एक्टिव हो गए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि इन्होंने अपोजिशन ने सोए हुए शेर को जगा दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं इन्होंने हम पे बड़ा एहसान किया है, अदम एतमाद ये ना लाते तो हम शायद पोलिटिकली इतने एक्टिव ना होते, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला को इस तरह से हम ना टैकल करते। तो ये सारी चीज़ें लीगल मैटर्स के ऊपर बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनकी लीगल टीम कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं हमारी बहुत तैयारी है, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगे। तो एक वजह ये भी मैं आपको बता दूँ, वो इससे पहले इनको लगता था कि मुमकिन भी शायद ना हो पाए कि आज अगर इजलास कल के लिए बुलाते हैं मंगल के लिए, और उस दिन तो एक रुकने असम्बली जो फौत हुए हैं उनके लिए ताज़ियत होनी है और इजलास मुलतवी हो जाएगा। फिर 3 दिन आगे, तो इस दौरान फिर OIC के ऊपर फोकस होगा, फिर जलसा नहीं हो सकेगा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। OIC इजलास से पहले बहुत सारे मुल्कों के जो आ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, उनकी टीमें यहाँ पहुँच जाएंगी, बहुत सारे लोग पहुँच जाएंगे। एक यहाँ पे अभी भी इवेंट चल रहा है, तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ चैप्टर के लोग हैं वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं पूरी दुनिया से, वो इवेंट अलग चल रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में जब आगे OIC होने जा रही है तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पर कोई ऐसा काम हो जाए कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो सामने आ जाएँ। तो इसीलिए ये तारीख 27-28 तक ले गए हैं, यानी वोटिंग तो 28-29 को, और 27 को जो है वो जलसा होगा ताकि OIC गुजर जाए। और फिर उसके बाद जो है ना सिर्फ ये कि अदम एतमाद में ये कॉन्फिडेंट है कि ये नाकाम हो जाएगी और तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी, बल्कि उनका ये ख्याल है कि उसके बाद भी ये इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए फिर एग्रेसिव स्टांस रखेंगे, एग्रेसिव चीज़ें करेंगे और इस तरह से ये इलेक्शन तक इसी टेम्परामेंट को, इसी चीज़ को लेकर जाएंगे। दोबारा अब तक की ये इन्फॉर्मेशन है, अब तक ये डिटेल्स हैं। फर्दर जो भी कोई डेवलपमेंट होगी तो वो उससे आपको आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।